अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ख़ावर इकबाल है और ABC टेक की तरफ से आपको खुशामदीद। तो दोस्तों, आज की वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि एक शिपिंग मेथड है अली एक्सप्रेस के ऊपर, सेलर शिपिंग मेथड, उसके बारे में आप सब लोगों को बता सकूँ। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड शिपिंग क्या होती है, ट्रैकिंग किस में आपको मिलेगी और किस में आपको नहीं मिलेगी। तो इसी तरह एक मेथड जो है सेलर शिपिंग मेथड के नाम से, उससे आपको क्या फ़ायदा हो सकता है और उसका मकसद क्या होता है। तो आए ऐप की तरफ चलते हैं और आज हम इंशाल्लाह एक ऑर्डर भी प्लेस करेंगे, तो उसमें आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो एक दफ़ा मैं फिर थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि शिपिंग मेथड्स होते क्या हैं और हमें किस शिपिंग मेथड के थ्रू ट्रैकिंग मिलेगी और किस में हमें नहीं मिलेगी। तो ये मैंने आपके सामने कुछ चीज़ें खोली हैं, अगर आप गौर करें इनमें तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये एक मेमोरी कार्ड है, इसके डिटेल में आता हूँ तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्री शिपिंग बाय अली एक्सप्रेस स्टैंडर्ड शिपिंग। तो इसका मकसद क्या है? तो आए अभी हम सिलेक्शन में जाते हैं, यहाँ पे आपको सब क्लियर होगा। तो देखिए मैंने सेलेक्ट किया हुआ है 16 GB का कार्ड, तो इसकी प्राइस बन रही है 3.17 और इस पे भी हमें शिपिंग फ्री मिल रही है, अली एक्सप्रेस स्टैंडर्ड शिपिंग। अब मैं सेलेक्ट करता हूँ 64 वाला कार्ड। तो जब मैंने 64 वाला कार्ड सेलेक्ट किया तो अभी भी शिपिंग मेथड मेरा वही है, अली एक्सप्रेस स्टैंडर्ड शिपिंग। लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या होगा? जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आपका ऑर्डर $5 से कम होगा तो आपको अली एक्सप्रेस स्टैंडर्ड शिपिंग हो या चाइना पोस्ट रजिस्टर्ड जो भी दे रहा हो, वो आपको अनट्रैक्ड मिलेगी। अब क्योंकि आपने यहाँ पे अली एक्सप्रेस स्टैंडर्ड शिपिंग सेलेक्ट की हुई है, तो आपको ये भेज देंगे सिंगापुर पोस्ट PX जो कि अनट्रैकेबल है, और इसी तरह चाइना पोस्ट स्मॉल पैकेट से या किसी भी और अनरजिस्टर्ड शिपिंग मेथड के साथ। अगर आप इसमें 64 GB वाला कार्ड लेंगे तो क्योंकि वो 10.51 डॉलर का है, तो वो आपको सिंगापुर पोस्ट, चाइना पोस्ट, रजिस्टर्ड एयरमेल यानी उन शिपिंग्स के साथ भेजेंगे जो कि रजिस्टर्ड होगी, जिनकी ट्रैकिंग आपको मिलती रहेगी। तो ये चीज़ क्लियर करना ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर इस तरह होता है कि हम कम प्राइस वाली चीज़, जिस तरह अभी यहाँ 3.17 था, वो ये खुश होकर ले लेते हैं कि अली एक्सप्रेस स्टैंडर्ड शिपिंग से आ रही है तो हमें ट्रैकिंग मिलेगी। तो ऐसा नहीं होता। अली एक्सप्रेस का एक जनरल सा रूल है कि जो भी चीज़ $5 से कम होगी उसके लिए आपको शिपिंग जो होगी वो अनरजिस्टर्ड मिलेगी, और जो 5 से ऊपर होगी वो आपको रजिस्टर्ड मिलेगी। इसके ऊपर वो डिस्प्यूट भी एक्सेप्ट नहीं करते। तो इस चीज़ का हमने ख्याल रखना है। तो ये हमारे पास हो गया रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड का थोड़ा सा ज़्यादा कंसेप्ट। आए अब हम चलते हैं सेलर शिपिंग मेथड की तरफ। अब सेलर शिपिंग मेथड क्या है कि उसमें सेलर अपनी मर्ज़ी से आपको किसी भी शिपिंग मेथड के थ्रू भेज सकता है। उसमें भी रूल यही अप्लाई होगा कि अगर आपका ऑर्डर $5 से ऊपर होगा तो उसको लाजमन रजिस्टर्ड शिपिंग के थ्रू भेजना पड़ेगा। अगर आपका ऑर्डर $5 से ज़्यादा कम होगा तो वो अनरजिस्टर्ड के थ्रू भेजेगा। और अगर उसने $5 से कम ऑर्डर पे आपको अनरजिस्टर्ड भेजा और आपने बाद में डिस्प्यूट किया तो एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि अली एक्सप्रेस का जनरल रूल के $5 से कम आपको शिपिंग रजिस्टर्ड नहीं मिलेगी और 5 से ऊपर आपको मिलेगी। तो दोस्तों, मैंने ये अपने लिए सिलेक्ट किया हुआ है। ये यू ग्रीन की केबल है टाइप C। देखिए मैं आपके सामने ऑर्डर प्लेस करूँगा और पेमेंट भी करूँगा। अच्छा, एक चीज़ मज़ीद, यहाँ पे अब सर्विस में लिखा हुआ है 90 डेज़ बायर प्रोटेक्शन। पहले अली एक्सप्रेस के जो ऑर्डर थे वो सारे 60 डेज़ के साथ आते थे कि अगर आपको 60 दिन के अंदर ना मिले तो आपको पैसे रिटर्न हो जाते थे। अब इन्होंने, क्योंकि कोविड-19 की आउटब्रेक चल रही है, तो उस वजह से 30 डेज़ भी एक्सटेंड कर दिए। तो अब आप यूँ समझ लें कि आपको आपका पार्सल 3 महीने के अंदर अंदर मिल सकता है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा ये वाली केबल, और इसकी अगर आप शिपिंग मेथड में है तो आपको लिखा होगा सेलर शिपिंग मेथड। मैं इसकी क्वांटिटी डबल कर देता हूँ। अगर 3.13 की है तो लाजमन ही मुझे 6.26 की जा पड़ेगी। और अब मैं इसको बाय नाउ करता हूँ। अब जब मैंने इसको बाय नाउ किया है तो आप यहाँ पे देखेंगे कि टोटल ऑर्डर की अमाउंट बन रही है 6.26, और ऑर्डर समरी में देखें मुझे पे कितना करना पड़ेगा, वो है 0.26, सिर्फ़ और सिर्फ 43 रुपये। अब ये कैसे? अब मेरे पास कूपन मौजूद है, और कूपन कैसे मौजूद है मेरे पास?
ये मैं इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। आप हर ऑर्डर के साथ एक कूपन लगा सकते हैं जो कि आपको फ्री मिलेगा। अब मैंने इसका पेमेंट मेथड सेलेक्ट किया हुआ है वेब मनी। आप लोगों के पास अगर बैंक का डेबिट कार्ड हो, किसी भी बैंक का मास्टर कार्ड हो, जिस तरह HPL का है, तो आप उससे भी कर सकते हैं। मैं वेब मनी को प्रेफर करता हूँ क्योंकि इससे आपके ऑर्डर एक तो क्लोज़ नहीं होते। अक्सर लोगों की कंप्लेन आ जाती है कि हमारा ऑर्डर क्लोज़ हो गया, पैसे वापस आएंगे नहीं आएंगे कब, और इसमें रिफ़ंड्स भी बड़े क्विक होते हैं। तो मैं अब वेब मनी यूज़ करूँगा और मैं इसको पे नाउ करता हूँ। अब जब मैंने इसको पे नाउ किया तो ये मुझे वेब मनी के पेज पे ले जाएगा। आप देखेंगे कि बहुत ही सिंपल तरीका है वेब मनी से पेमेंट करने का। तो ये मुझे वेब मनी के पेज पे लेके आ रहा है। अब इसमें वो मुझसे डिटेल पूछ रहा है कि आपका वेब मनी का अकाउंट नंबर वगैरह क्या क्या है, तो ये मैं अभी पुट करता हूँ। तो दोस्तों मेरी यहाँ पेमेंट में इशू इसलिए आ रहा है कि मेरे पास नेट की स्पीड बहुत स्लो है। लिखा ऊपर 4G आ रहा है लेकिन टेलीनॉर जिंदाबाद। तो पेमेंट अभी मुझसे नहीं हो पा रही, लेकिन बहरहाल पेमेंट होने के बाद आप देखेंगे कि मुझे सिर्फ 0.26 पे करना पड़ा। अब क्योंकि ऑर्डर जो टोटल था वो था 6.26 का, तो सेलर इसे मुझे रजिस्टर्ड शिपिंग के थ्रू ही भेजेगा। तो इंशाल्लाह ये मेरा ऑर्डर, अब क्योंकि 90 डेज़ की प्रोटेक्शन के साथ आता है तो मुझे उम्मीद है कि 90 डेज़ में मुझे ये ऑर्डर मिल जाएगा। अब एक क्वेश्चन और भी आजकल बड़ा चल रहा है कि जो पार्सल हमने ऑर्डर किए हुए हैं तकरीबन महीने 2 महीने से, क्या वो पाकिस्तान में पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे। तो आए मैं उसके लिए भी आपको खुशखबरी सुना दूं कि पार्सल जी हाँ बिल्कुल पहुंच रहे हैं। सिर्फ ये है कि थोड़ा सा डिले आया हुआ है। आप देखेंगे कि मेरे कितने सारे ऑर्डर, तकरीबन 10-11 ऑर्डर्स हैं जो कि लाइन में लगे हुए हैं और काफ़ी पहले से किए हुए हैं, लेकिन अभी तक रिसीव तो नहीं हुए। अलबत्ता आहिस्ता आहिस्ता अपडेट हो रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे एक ये SKB वॉच वाला, तो ये मुझे रिसीव हो चुका है आज से 3-4 दिन पहले। अगर आप इसकी शिपिंग पे गौर करेंगे तो मुझे डिस्पैच हुआ था 5 मई को और आज तकरीबन 17 जून हो चुकी है। तो 5 मई को डिस्पैच हुआ था और 31 मई को कराची पहुंच गया था। आम तौर पे जब ये वायरस वाला मसला नहीं था तो 12-13-14 दिनों में पार्सल आपके घर पहुंच जाता था, लेकिन क्योंकि शिपिंग में डिलेज़ हैं तो मुझे तकरीबन 28-29 दिन बाद जाके कराची में रिसीव हुआ। और जब चीज़ कराची में पहुंच जाए तो वहाँ से आपको 3-4 दिनों में मिल जाती है। लेकिन देखिए मुझे 31 को कराची में रिसीव पहुंचा और उसके बाद मुझे भावलपुर को मिला 11 में, यानी 10 दिन बाद। तो शिपिंग थोड़ी सी स्लो है, ओवरऑल लॉकडाउन है और जो मसला आपके सामने है, लेकिन उसके बावजूद भी काम चल रहा है। और इसी तरह मैं आपको एक और स्टेटस दिखाऊंगा। ये देखिए ये पेजेस हैंड्स फ्री का, ये तो मुझे कल ही इसका अपडेट आई है कि कराची पहुंच चुका है और ये भी मई के मंथ में ही मैंने इसको परचेज़ किया था, तो ये अब जाके कराची पहुंचा है। अब मुझे लग रहा है कि 4-5-8-10 दिन लग जाएंगे कराची से मुझे यहाँ पे भावलपुर में मिलते हुए। और इसी तरह ये एक और है, ये देखें ये भी कराची में पहुंचा है परसों। तो इसकी भी मुझे उम्मीद है कि 4-5-10 दिन बाद पहुंच जाएगा मेरे पास। अब क्योंकि ये रजिस्टर्ड शिपिंग थी, रजिस्टर्ड शिपिंग की एक और निशानी होती है कि हमेशा वो शुरू होगी R के साथ। मेरा देखिए ट्रैकिंग नंबर ऊपर लिखा हुआ है RB94 एंड आगे सारा, तो R का मतलब ही रजिस्टर्ड होता है। इसके बरक्स में आपको एक और शिपिंग दिखाऊं, ये वाली देखें। अब इसमें U से स्टार्ट हो रहा है, ये अनरजिस्टर्ड है। बेसिकली R स्टैंड्स फॉर रजिस्टर्ड एंड U स्टैंड्स फॉर अनरजिस्टर्ड। तो इसकी कोई ट्रैकिंग आपको नहीं मिलेगी, बस एक ही स्टेटस आया, इसके बाद कोई नहीं पता होगा कब पाकिस्तान आएगा कब नहीं आएगा। तो ये भी बड़ा आसान होता है। इवन अगर चाइना पोस्ट की शिपिंग भी होगी तब भी U और R ही यूज़ होगा। तकरीबन हर जगह यही फार्मूला इस्तेमाल होता है। तो जहाँ पे भी आपको R नज़र आए तो आप सुकून में आ जाए कि इसकी ट्रैकिंग आपको पाकिस्तान में भी मिलेगी, और जहाँ पे आपको U नज़र आ जाए तो समझिए आप फंस चुके हैं। कुछ और देखते हैं। देखिए ये मेरे पास चाइना पोस्ट रजिस्टर्ड एयर मेल से आ रहा है, तो इसका ट्रैकिंग नंबर आ रहा है, इसका मतलब इसकी मुझे सारी ट्रैकिंग मिलेगी। तो ये देखें इसका, ये मैंने 4/16 को ऑर्डर किया था और ये गालबन
6-8 यानी 8 तारीख को ये आप समझ लें कि प्लेन पे बैठ चुका है। अब कब पाकिस्तान आएगा, मैं तो उम्मीद कर सकता हूँ कि जल्दी आए, लेकिन जैसे ही आएगा यहाँ पे मुझे इसकी अपडेट आ जाएगी कि कराची पहुँचा या इस्लामाबाद पहुँचा, फिर आगे 8-10 दिनों में मुझे मिल जाएगा। ये देखें, ये सिंगापुर पोस्ट वाला ऑर्डर है। अब ये भी मुझे डिस्पैच हुआ हुआ है 27 तारीख का, लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ। तो उम्मीद है कि ये भी जल्द कराची आ जाएगा और उसके बाद फिर मुझे मिल जाएगा। अब अलबत्ता ये जो मैंने आपको अनरजिस्टर्ड वाला बताया था, इसका कोई नहीं पता कि कब आएगा अभी या नहीं आएगा। मेरे पास या पाकिस्तान पोस्ट के पास किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। अगर पहुंच जाएगा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पहुंचेगा तो फिर मुझे रिफ़ंड क्लेम करना पड़ेगा। तो आजकल जो हर कोई परेशान हुआ है कि क्या हमारे पार्सल पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, तो आप लोग टेंशन ना लें। अगर अली एक्सप्रेस वाले आपकी बायर प्रोटेक्शन ख़ुद भी इंक्रीज़ कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं, उनकी बात भी कुछ हद तक जायज़ है कि पार्सल्स डिले बहुत हो रहे हैं। तो आप लोग टेंशन ना लें, इंशाल्लाह आपको मिल ज़रूर जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो मैं भी उम्मीद करता हूँ कि मुझे भी मेरे पार्सल जल्द से जल्द मिल जाएंगे। तो रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड शिपिंग तो मेरा ख्याल है बिल्कुल ही क्लियर हो चुकी है, इसमें किसी किस्म का कोई सवाल नहीं होना चाहिए। तो कोशिश यही करें हमेशा रजिस्टर्ड के थ्रू ही बाय करें, अनरजिस्टर्ड के चक्कर में ना पड़ें। एक तो पहले हालात आजकल बहुत ढीले हुए पड़े हैं, तो अनरजिस्टर्ड आप समझते हैं आपको मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो $5 से ऊपर की चीज़ हमेशा ख़रीदा करें, आपको कभी मसला नहीं आएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और आइंदा आने वाली वीडियो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा। आजकल जो डिस्प्यूट का इशू आ रहा है, अली एक्सप्रेस वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे उसके ऊपर, तो उसको भी आपने ज़रूर देखना है। और उससे अगली जो वीडियो होगी वो मैं बनाऊंगा कोपन्स के ऊपर, कि कोपन्स कैसे हासिल करते हैं, उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास मैं तकरीबन कोई भी ऑर्डर बगैर कोपन के करता ही नहीं हूँ। इवन मैं अगर आपको दिखाना भी चाहूँ तो आप ये मैं कोपन हिस्ट्री में आके देखता हूँ। अभी भी जो मैंने आपके सामने ऑर्डर किया था वो मैंने कोपन को यूज़ किया था, जिसकी वजह से मुझे $6 की डिस्काउंट मिली थी। आप अभी भी देख सकते हैं मेरे पास ये कोपन पड़ा हुआ है। अगर मैं 990 की चीज़ परचेज़ करता हूँ तो 998 ऑफ़ हो जाएंगे, यानी कि $6 ऑफ़ मिलेंगे मुझे अगर जो भी चीज़ मैं $6 से ऊपर परचेज़ करूँगा। एक $3 का है, एक और $5 का है। तो मेरे पास कोपन बेशुमार हैं, तो कोपन मैं हर ऑर्डर के साथ लगाता हूँ, तो मुझे चीज़ बहुत ही सस्ती पड़ती है। तो इंशाल्लाह इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। ये थोड़ी लेंथी वीडियो ज़रूर होगी, लेकिन बड़ी काम की है। आपको 1000 रुपये की चीज़ समझ ले तो या 300 में जा पड़ेगी। तो इंशाल्लाह इसकी वीडियो भी जल्द आपके सामने आएगी। तो आज की वीडियो ख़त्म हुई, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब ज़रूर दूँगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।